नागपुर में हिंसा को लेकर हम बात करेंगे। सर, नागपुर में हिंसा हुई, औरंगजेब की जो कब्र है वो छत्रपति संभाजी नगर में है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वीएचपी के लोग। कुछ समय बाद वहां पर सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी आ गए। इस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत दुखदायी है। एक नागपुर के लिए एक हम बोलते ब्लैक स्पॉट हो गया कि आज तक नागपुर का इतिहास ऐसा रहा कि सर्वधर्म संभव। ये नागपुर में जाना जाता, पूरे भारत में नागपुर का एक अलग नाम था। ये हिंसा के कारण एक नागपुर को एक हम बोलते कलंक का टीका लगे जैसा हुआ है। पर इसमें जो कार्य हुआ वो एक निंदनीय है। और कल शिव जयंती थी, उस दिन ये कार्य होना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई धर्म का कभी अपमान नहीं किया। पर कल जो हिंसा हुई उसमें कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो हुआ वो तो उन्होंने जो किया वो पूरा नियोजित तरीके से उन्होंने किया। पर उसके पूर्व जो बीएसपी ने जो किया वहाँ पे भी कुछ गलती हुई है। आज हम उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ गलती जरूर हुई है और कहीं ना कहीं उनके भावनाओं को ठेस पहुँची है और उस कारण ये हुआ है। उसके डिटेल उसके प्रूफ मेरे पास है। आपने कमिश्नर से बात की होगी, आपने वहाँ पे जो लोकल जांच अधिकारी होंगे उनसे बात की होगी, क्या कुछ उन्होंने आपको बताया होगा? क्योंकि आप नागपुर से जो आपके जो ताल्लुकात हैं उसको लेकर तो डेफिनेटली इतनी बड़ी हिंसा होगी तो आप जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आपको जवाब मिल रहा है? मैं कल वहीं था, मेरे पास सब पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ लोग आए। तो मैं रात को वो जब कम नहीं हो रहा था तो रात को मैं जा गया वहाँ कम हुआ। और उसके बाद 3:30 बजे तक हम लोग वही स्पॉट पे थे। उसके बाद सवेरे जो रिपोर्ट आई तो जो हमको मालूम था उस हिसाब से वो रिपोर्ट अगर बताई गई है तो थोड़ी सी वो रिपोर्ट में कहीं ना कहीं बताने में फ़र्क आ रहा है। वो हिंसा बढ़ने का कारण ऐसा है कि उनकी चद्दर वहाँ वो लपेट के जलाई गई, ये बात सत्य है। और किसी के धर्म के ऊपर कभी शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया, वो वहाँ हुआ है। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं शासन थोड़ा इसलिए ये रहा कि वो जब वहाँ पे हिंसा थोड़ी सी भड़की थी दोपहर को, उधर शांत हुई। पर शांत होने के बाद इन्होंने उसको बहुत इजी ले लिया। वहाँ पे अगर कड़ा बंदोबस्त रहता तो फेल्यूर है। जो पत्थर उनका गुप्तचर खाता कहीं ना कहीं फेल्यूर हो गया। जो इतने बड़े साइज के पत्थर वहाँ जमा हुए, ट्रकों से पत्थर एक जगह पे मिले हुए पत्थर नहीं है, वो उन्होंने उतने टाइम तक जमा किए। तो कहीं ना कहीं इनकी गुप्तचर संरचना जो भी है यंत्रणा हो कहीं ना कहीं फीकी पड़ी। और ये जो एक दिन का काम नहीं है। नहीं, एक ही दिन में 4-5 घंटे में हो गया। वो क्या है, तैयारी के लिए जो संख्या में आह्वान होने के बाद वो लोग आते, वो संख्या में हमारे भाई बहन नहीं जाते। और उन्होंने वो प्री प्लान काम किया है। अगर एखादे अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी को, पुलिस लोग भी बहुत प्रमाण से घायल हुए हैं। और एक एडिशनल कमिश्नर के हिसाब से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार होता है तो ये बहुत दुर्दैवी घटना है, बहुत बड़ी। और ये एक हिंसा फैलाने का था। पर नागपुर ऐसा है कि बहुत जल्दी भड़कता नहीं, वो एक एरिया में हुआ। पूरे नागपुर में इसका कहीं, वजह से पूरे देश में इसकी चर्चा है। पूरे नागपुर में कहीं इसका प्रसाद नहीं हुआ। जो मुस्लिम बांधव, जो समझदार थे या जो बुजुर्ग थे, वो इसमें कहीं शामिल नहीं थे। नागपुर के पूरे मुस्लिम समाज नहीं बोले, कुछ उनमें से असामाजिक जो तत्व थे उन्होंने व्हाट्सएप पे एक कांटेक्ट किया और कहीं आजू बाजू ग्रामीण में से कुछ लोग आए और वो दोनों मिलके ये हुआ। पर्टिकुलर पूरे के पूरे नागपुर के थे ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब की कब्र को लेकर आपका क्या मानना है? उसे तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए? देखो, औरंगजेब की कब्र है, ये एक ऐतिहासिक विषय है, वो टूटे या रहे। पर मेरा कहना है कि ये औरंगजेब की कब्र वहाँ पे थी, इसका इतिहास किसी ने देखा क्या? ये महाराष्ट्र के लोगों को ये स्वराज्य में बताया जा रहा है कि औरंगजेब को इस माटी में दफन किया गया है, ये वो प्रतीक है। ये इसका उल्टा अर्थ ले रहे हैं। औरंगजेब महाराष्ट्र का नहीं था, औरंगजेब कहाँ का था? दिल्ली का। पर वो महाराष्ट्र में आने के बाद वो जिंदा नहीं गया, उसकी कब्र यहाँ बनाई गई है। ये हिंदू को बताने के लिए एक प्रतीक के रूप में है, उसे इस ढंग से लेना नहीं था। एक इतिहास है, हमारा भूषण है कि इतना बड़ा ये उसको इस माटी में गाड़ा हुआ है। ये विचार से अगर करोगे तो ये हिंसा नहीं होगी। ये पॉजिटिवली लेना है आपको? ये पॉजिटिव लेना, हमारे स्वराज्य में उसको गाड़ा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में उसको गाड़ा गया, ये एक प्रेरणा है ना। महायुति के नेता बोलते हैं कि जब भी औरंगजेब की कब्र देखी जाती है तो काला इतिहास याद आता है, हिंदुओं पे जो अत्याचार किए, मंदिर जो तोड़े गए वो याद आता है। इसी वजह से इस कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। यहाँ तक कि कार सेवा की बात भी की जा रही है। ये अभी याद आ रहा है क्या? छावा चित्रों पर देख के याद आ रहा क्या?
फिर इतिहास पहले से नहीं था क्या? फिर पहले से क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हुई? एक छावा होने के बाद जो युवा लोगों में एक प्रेरणा हो रही है, उसमें हम कहीं ना कहीं गलत तरीके से थिंगी डाल रहे। वो कबर रहे नहीं रहे उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, पर जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज की बात आती है, वहाँ पे चाहे हिंदू उनके बारे में बोले, चाहे मुस्लिम तो आज तक शिवाजी महाराज के बारे में बोला नहीं, पर बोले गए हिंदू लोगों के तरफ। तो मेरा कहना है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद और इन्होंने जो कल मुद्दा उठाया, ये कोरटकर के टाइम क्यों नहीं उठाया गया? कोरटकर के लिए कहाँ हमारी हिंदू संगठन ने कहाँ सोई थी? ये मेरा मुद्दा पहले। इसको एक हम जाति का पकड़ के हमने हिंसा करना, पर हमारे जाति का कोई बोलता तो अब हमें चुप रहना, ये एक उस खानदान का आदमी होने के कारण, उस खानदान से मैं हूँ, भोसले घराने से, ये मेरे को मंजूर नहीं है। बोलते हैं कि इतना औरंगजेब के प्रति प्यार है तो उनकी मूर्ति बना दीजिए, इतिहास बना रहे हैं। कौन बोलते हैं? ऐसे नेता कहते हैं कि अगर औरंगजेब की कब्र हटा, उनके इसमें मूर्ति होती नहीं है, मुसलमानों में मूर्ति नहीं बनती है। बाद कैमरा दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.